नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको समुच्चय यानी कि सेट के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये सेट समुच्चय क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी भूमिका यानी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। यानी कि दोस्तों वर्तमान में जो गणित अध्ययन के लिए समुच्चय की जो कल्पना है वो आधारभूत है, यानी इसका बेस है, गणित का जो है बेस है। लेकिन आजकल इस कल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में किया जाता है। आजकल गणित की जितने भी ब्रांचेस हैं दोस्तों, जितनी भी शाखाएं हैं, उन सब में सेट यानी समुच्चय का प्रयोग देखने को मिल जाता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। समुच्चय का प्रयोग जो है फंक्शन और रिलेशन को डिफाइन करने के लिए भी किया जाता है। ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि दोस्तों गणित में आप ज्योमेट्री, अनुक्रम यानी सीक्वेंस, प्रायिकता, इन सब के अध्ययन करने के लिए भी हमें समुच्चय की आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय के सिद्धांत का जो विकास है वो जर्मन के गणितज्ञ, किसने? जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर, ने 1845 से 1918 के द्वारा इसको क्या किया था? इस सेट को बनाया था, इस सेट थ्योरी को डेवलपमेंट किया था, जो समुच्चय के सिद्धांत को बताया था जॉर्ज कैंटर ने, जिसे त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। पहली बार जब उनका परिचय हुआ, कब? जब वो त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्न को हल कर रहे थे, उनको सरल कर रहे थे। इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और संक्रियाओं पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। तो गणित में समुच्चय का सिद्धांत किसने दिया? समुच्चय का सिद्धांत जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने दिया था 1845 से 1918 को। अब जान लेते हैं कि समुच्चय और उनका निरूपण किस तरह से कर सकते हैं। सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, मतलब समुच्चय को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हम बहुत से वस्तुओं के संग्रह को चर्चा करते हैं। बहुत से वस्तुओं को संग्रह करने के बारे में क्या करते हैं? हम अपने डेली लाइफ में उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि ताश की गड्डी, व्यक्तियों की भीड़ भाड़, क्रिकेट की टीम। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों यानी विभिन्न तरह के कलेक्शन पर चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1, 2, 3, 4 इस सब का कलेक्शन करते हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब वे संख्याएं होती है जो खुद से भाग जाती है और किससे भाग जाती है? 1 से भाग जाती है। उन सबको हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। विशेषतः हम निम्नलिखित संग्रह पर विचार करेंगे। निम्नलिखित संग्रह पर मतलब इतने कलेक्शन जो दिए गए हैं उस पर हम विचार करते हैं। पहला कहता है 10 से कम प्राकृतिक विषम संख्याएं, यानी 10 से कम प्राकृतिक विषम संख्याएं क्या क्या होंगी? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 9, ये सब क्या है? 10 से कम प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं। इसी तरह दूसरा बोलता है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ मतलब क्या क्या?
गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, इसने बहुत सारी जो भारत की नदियां हैं इन सब का भी कलेक्शन क्या कहलाता है, एक समुच्चय कहलाता है। अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी के वर्णमाला में कितने स्वर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये सब इंग्लिश के 5 स्वर अल्फ़ाबेट हैं। तो इनका भी हम क्या बना सकते हैं, एक सेट समुच्चय बना सकते हैं। चौथा बोलता है विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, यानी कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास मतलब पिछले क्लासों में पढ़ा होगा बहुत सारे त्रिभुज, जैसे समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इस तरह के तरह तरह त्रिभुज होते हैं। उन सबको भी हम कलेक्ट करके क्या बना सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं, अलग अलग त्रिभुजों का समुच्चय बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या होता है और हम इसे किस तरह से बना सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसको शॉर्ट में बताऊं कि समुच्चय क्या होता है, तो समुच्चय जो होता है दोस्तों एक ऐसा सेट होता है जिसमें अलग अलग वस्तुओं को संग्रह किया जाता है। एक ऐसा सेट होता है जिसमें अलग अलग वस्तुओं को क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, जमा किया जाता है, जिसमें एक दूसरे के गुण अलग अलग होते हैं। उनके कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, उनके कलेक्शन को हम समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।